अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ENG 201 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है ओरल कम्युनिकेशन। ये लेक्चर मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से बनाए जा रहे हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन या बात करने के तरीके और इम्पोर्टेंस पर। हर प्रोफेशनल फील्ड में, चाहे आप टीचर हो, मैनेजर हो या इंजीनियर, ओरल कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस का मेन टूल है। अगर आप एनालिसिस और आइडियाज तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कम्युनिकेट नहीं करते तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे अहमद एक मेटलर्जिस्ट है। ठीक है, उसने पिस्टन्स का एनालिसिस किया, लेकिन अगर वो अपने रिजल्ट्स उस इंजीनियर तक ना पहुंचाए जो डिजाइन बनाता है, तो उसका काम बेकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेट करना हर प्रोफेशनल के लिए निहायत जरूरी है। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन वो होती है जब आप अपनी बात वर्बली यानी बोलकर किसी ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकती है, जैसे कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, प्रपोजल, प्रेजेंटेशन वगैरह की फॉर्म में, या ये इनफॉर्मल भी हो सकती है, जैसे ग्रुप डिस्कशन या टीम ब्रीफिंग वगैरह में। ठीक है, हर प्रेजेंटेशन का मकसद होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना, ऑडियंस की नीड्स को समझना और उनके मुताबिक अपना कंटेंट और स्टाइल एडजस्ट करना। ठीक है, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसमें शामिल है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, पर्सुएसिव स्पीकिंग, पैनल डिस्कशन और ऑडियंस को मोटिवेट करना। ठीक है जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स ना, ये एडवांस में प्रिपेयर की जाती हैं, रिहर्स की जाती हैं और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। जैसे किसी लार्ज हॉल में अगर प्रेजेंटेशन देना है जहां कंटेंट प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट क्या होती हैं कि ये छोटी मीटिंग्स, टीम डिस्कशन या प्रोजेक्ट अपडेट के लिए की जाती हैं, जहां ऑडियंस इंटरेक्शन ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट रिलैक्स्ड होता है और डिलीवरी सिंपल होती है। ठीक है, ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट का डिफरेंस। टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास है दो टाइप्स, एक है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और एक है परसुएसिव स्पीकिंग। ठीक है, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है कि इसमें इसका ना मेन गोल होता है कि ऑडियंस को नॉलेज देना या किसी चीज को समझाना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना या किसी प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना या किसी रिपोर्ट की ब्रीफिंग करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग है। और जबकि परसुएसिव स्पीकिंग जो है ना, इसका गोल होता है ऑडियंस की थॉट और एक्शन को इन्फ्लुएंस करना, जैसे किसी प्रपोजल को अप्रूव करवाना हो या किसी आइडिया को एक्सेप्ट करवाना हो। ठीक है, परसुएसिव स्पीकिंग के जो मकासद है ना, उसमें शामिल है कि ऑडियंस के बिलीफ रिइंफोर्स करना, उन्हें एनकाउंटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार करना या उनके एटीट्यूड को चेंज करना। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी पर आते हैं, इनके मेथड्स ऑफ स्पीकिंग जो है उसकी तरफ आते हैं। तो इधर पहला हमारे पास आ जाता है एक्सटेम्पररी, रिहर्स्ड स्पीच विदाउट रीडिंग। ठीक है, स्पीकर इसमें अपनी स्पीच पहले से प्रिपेयर करता है लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं करता, सिर्फ मेन पॉइंट्स या क्यू कार्ड्स यूज करता है। ये मेथड ऑडियंस को लगता है कि आप नेचुरली बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट और सिंसियर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले से रिसर्च की जा रही होती है। ठीक है, इसके लिए आप पहले से क्यू कार्ड्स अपने बना के रखें, मेन पॉइंट्स उस पे लिख के रखें। ठीक है, और ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। ठीक है, ये आपकी जो एक्सटेम्पररी मेथड ऑफ स्पीकिंग है, इसकी टिप्स है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास इम्प्रॉम्प्टू, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन। ये स्पीच बिना तैयारी की होती है, मोस्टली वीक ऑर्गेनाइजेशन और इनकम्प्लीट कंटेंट होता है इसमें। ऑडियंस को लगता है कि स्पीकर जो है अनइंटरेस्टेड है, अवॉइड करनी चाहिए ऐसी स्पीच और सिर्फ इमरजेंसी में ही ये यूजफुल होती है। ठीक है, थर्ड इसमें आती है मेमोराइजेशन, स्पीच बाय मेमोरी। स्पीच को पूरा याद करके बोलना होता है इस मेथड में। ठीक है, रिस्की मेथड है कि अगर एक लाइन भूल गए तो पैनिक हो सकते हैं और फ्लो टूट जाता है। नेचुरल एक्सप्रेशन भी इसमें कम हो जाते हैं।
ठीक है? और जो फोर्थ मेथड है हमारे पास वो है रीडिंग, ठीक है? रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, कि पेपर से रीड करना, इसमें क्या होता है कि ये चीज़ ऑडियंस के साथ कनेक्शन को तोड़ देती है, ठीक है? आप वर्ड टू वर्ड अगर पेपर से देख के पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? इसमें आपकी आवाज़ जो है वो फ्लैट लगती है, बॉडी लैंग्वेज मिसिंग होती है, ठीक है? क्योंकि आपका सारा ध्यान तो पढ़ने पर है। ठीक हो गया? और ये मेथड तभी यूज़ करें जब एग्ज़ैक्ट वर्डिंग की ज़रूरत हो, ठीक है? जैसे कोई लीगल स्टेटमेंट वगैरह है ना, कि जिसमें हम अपने पास से वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने पास से कुछ एडिशन नहीं कर सकते, तो सिर्फ़ उस सूरत-ए-हाल में अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ही ये सही है। अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल ऑडियंस के साथ आपका राब्ता नहीं बना पाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से पहले जो है कुछ चीजें जरूर आप तैयार करें। पहली क्या चीज है? पहली चीज है नॉलेज ऑफ ऑडियंस, के ऑडियंस का लेवल समझें आप, कि उनका एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन और उनकी इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? ना ज्यादा डिफिकल्ट बात करें, ना ज्यादा बेसिक बात करें, ऑडियंस की रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है? उन्हें पैट्रनाइज ना करें, ठीक है? पहली चीज में ये है। फिर है आपके पास नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कि आप जो टॉपिक डिलीवर करने लगे हैं उस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो आपकी, ठीक है? गैप्स फिल करें। इनकम्प्लीट नॉलेज जो है वो प्रेजेंटेशन को वीक बना देती है, ठीक है? यूज ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, के हर पॉइंट के लिए टाइम एलोकेट करें, अच्छे से रिहर्स करें, अच्छे से रिहर्स करें, ताकि कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली जो है आप उसे ऑडियंस के सामने डिलीवर कर सकें, ठीक है? और फोर्थ इसमें आ जाता है पर्सनल अपीयरेंस, कि आप नाइसली नीटली ड्रेसअप हो, ठीक है? क्योंकि जो आपकी अपीयरेंस है ना, ये क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट करती है। फॉर्मल और प्रोफेशनल ड्रेसिंग प्रेफर करें, ठीक है? प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के टाइम पे भी कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। वो है पॉइज एंड एंथुसियाज्म, की सेल्फ कंट्रोल और एनर्जी अपने अंदर रखें, ठीक है? ऑडियंस के ज्यादा से ज्यादा मेंबर से आंख मिलाएं, ठीक है? आई कांटेक्ट अपना बना के रखें। क्लियर बोले, ना बहुत तेज बोले, ना ही बहुत आहिस्ता धीरे, ना इस तरह से बोले, ठीक है? जो आपकी आवाज है ना, उसको आप प्रॉपर इस्तेमाल करें, ठीक है? और हर पॉइंट पे पॉज लीजिए ताकि एम्फोसिस आए, ठीक है? और प्रेजेंटेशन डिलीवर करते वक्त आपको किन चीजों से बचना चाहिए, उसमें शामिल है ओवर एक्टिंग। सही है? ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने प्रेजेंटेशन देते वक्त, और जोक से आप थोड़ा बचे ही, ठीक है? अगर कोई नेचुरली फनी नहीं है ना, तो आप जबरदस्ती का कोई जोक अपने पास से ना लगाने की कोशिश करें, ठीक है? और प्रेजेंटेशन में कंटिन्यूअसली कि आप रीड किए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली जो कुछ पॉइंट्स है ना, इन्हें जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? विजुअल एड प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग बनाता है, ठीक है? लेकिन इसका जो पर्पस है ना, वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता, ये सपोर्ट करना होता है इसका पर्पस, ठीक है? कॉमन विजुअल एड्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास कॉमन विजुअल एड में शामिल होता है पावर पॉइंट स्लाइड, चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लिप चार्ट्स, व्हाइट बोर्ड, रियल ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स, वीडियोस, ठीक है? तो स्लाइड्स पर ना ज्यादा टेक्स्ट ना लिखें, 10 वर्ड पर स्लाइड जो है ये आइडियल होता है, ठीक है? फॉन्ट जो भी आप रखें अपने विजुअल एड में, वो रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए, मिनिमम 18 पीटी तो होना चाहिए, ठीक है? कलर कॉन्ट्रास्ट में हो, जैसे व्हाइट येलो ऑन ब्लू, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, और फिर ये कि हर स्लाइड ना रेलेवेंट हो, अननेसेसरी स्लाइड्स जो हैं अब वो आपको हटा देनी चाहिए। रूम लाइट बैलेंस रखें, ना बहुत डार्क हो और ना बहुत ब्राइट हो, अगर विजुअल एड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स इस्तेमाल करनी चाहिए है, ठीक है? मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए आपकी प्रेजेंटेशन का मटेरियल ना शॉर्ट, क्लियर और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सिर्फ कंटेंट और विजुअल एड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ और चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, जिन्हें ऑडियंस आपके अंदाज से फील करती है। जैसे आपकी आवाज, कि आप कैसे बोलते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या बोलते हैं, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, कि आपके हाथ, चेहरे के एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स आपके जज्बात और सोचने का अंदाज जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है? और अपीयरेंस के पहली नजर में ही ऑडियंस आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेती है, इसलिए अपनी ड्रेसिंग ओकेजन के मुताबिक ही रखें,
ठीक है? जैसे दूसरे पर्सनल स्किल्स सीखने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है ना, वैसे ही ओरल कम्युनिकेशन भी सिर्फ प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकती है, ठीक है? टीचर्स सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, असल इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है वो परफेक्ट होते चले जाएँगे, ठीक है? इसकी प्रिपरेशन की तरफ अगर बढ़े तो देखिए अपनी प्रेज़ेंटेशन का स्ट्रक्चर लिखने से पहले ना अच्छी तरह से आप सोच लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक रिटन रिपोर्ट बनाते हैं ना, ठीक है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स उनका ख़्याल रखें, जैसे पहला है कि प्रेज़ेंटेशन के का जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स आप अपने ज़हन में रखें और आपके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है? जो ये 2 पॉइंट्स हैं ना, इन पे आपने काम करना होता है प्रिपरेशन के वक़्त, ठीक है? पहले ये दोनों चीज़ें लिख लें, फिर एक रफ ड्राफ्ट बनाएँ, उसे रिव्यू करें, ठीक है? जो बातें ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें हटा दें, ठीक है? तो देखिए ये देखें कि आपकी बात स्मूथ और कनेक्टेड लग रही है या नहीं, सही है? अगर कोई पॉइंट आपको खुद समझने में मुश्किल लग रहा हो, तो बेहतर है कि उसे जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है? वही बात करें जो आप खुद कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, ठीक है? कभी भी पूरी स्पीच लिखकर स्क्रिप्ट से मत पढ़ें, ठीक है? ये जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि रीडिंग ना वर्ड बाय वर्ड रीड ना करें कि स्क्रिप्ट आपने हाथ में लिया हुआ है और आप उसको पढ़े जा रहे हैं। अच्छी प्रेज़ेंटेशन तब होती है जब आपको अपना कंटेंट जो है वो याद हो और आप नेचुरली बोलें, ठीक है? आप क्यू कार्ड्स बना सकते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स या फ्रेजेस लिखें, जैसे छोटे-छोटे से पोस्ट कार्ड्स वगैरह बनाकर, ठीक है? उन कार्ड्स को नंबर कर लें ताकि गिर जाने पर सीक्वेंस ना बिगड़े, ठीक है? उनके ऊपर आप नंबरिंग कर लें ताकि उसका सीक्वेंस जो है वो खराब ना हो अगर वो मिसहैंडल भी हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो देखिए हर कार्ड पर लिख लें कि कौन सी स्लाइड या विजुअल एड किस पॉइंट के साथ जो है वो दिखानी है। फिर अपनी प्रेजेंटेशन को पहले खुद रिहर्स करें और फिर दोस्तों या कोलीग के सामने प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते वक्त ये देखें कि आपके वर्ड्स और विजुअल एड्स का सीक्वेंस सही जा रहा है या नहीं। ठीक है जी। अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते वक्त ना सबसे पहले ऑडियंस को ग्रीट करें, ठीक है? जैसे गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? अच्छे अंदाज में उन्हें ग्रीट करें। फिर अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं और किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है? एक अच्छी प्रेजेंटेशन हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करती है कि पहले बताएं कि आप क्या बताने वाले हैं, फिर अपना मेन कंटेंट डिस्कस करें और एंड में समराइज करें कि आपने क्या बताया है। ठीक है? यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम मिला है उसी में बात खत्म करनी चाहिए। कोशिश करें कि प्रेज़ेंटेशन थोड़ी शॉर्ट और फ़ोकस्ड हो, लंबी और बोरिंग ना लगे, ठीक है? हर पावर पॉइंट स्लाइड या ओएचपी ट्रांसपेरेंसी के लिए तकरीबन 2 मिनट का जो है वक़्त वो रखें। लेकिन अगर कोई स्लाइड इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए है तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने मैनेज खुद करना है इस चीज़ को। ऑडियंस का फोकस बनाए रखने के लिए एक ही स्लाइड को 5 मिनट से ज़्यादा ना दिखाएं, ठीक है? वरना क्या होगा कि ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी। खास तौर पे उस वक़्त के अगर आप उस पर एक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे में स्लाइड हटा दें या कोई सिंपल वॉलपेपर जैसे कंपनी का लोगो या कुछ कोई सेइंग, कोई कोट कुछ इस तरह का आप उस पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया? अपने प्रेज़ेंटेशन प्लान पर स्टिक करें, बीच में टॉपिक से हटने की कोशिश ना करें वरना वक़्त ज़ाया हो सकता है और आप जो है वो अपनी मेन बात जो है वो पूरी नहीं कर पाएँगे। एड में हमेशा 5 मिनट जो है वो डिस्कशन के लिए रखें आप ताकि ऑडियंस अपने सवालात कर सके। इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो आप ऐसा नहीं कि आप खामोश रहें बल्कि आप खुद कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑडियंस से पूछकर डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जब आप कहें एनी क्वेश्चन तो उसे फ्रेंडली अंदाज में कहें ताकि ऑडियंस कंफर्टेबल फील करे और बातचीत में हिस्सा ले सके। ठीक है जी? देखिए प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है ना यानी जो डिलीवरी स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप जो है स्मूथ और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अपनी बना सकें। तो ये चीजें पहले भी डिस्कस की जा चुकी है लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ठीक है, कि पहली बात आ गई क्लियर बात करें, अपनी आवाज साफ रखें कि ना बहुत जोर से चिल्लाएं और ना इतना धीरे बोले कि जो ऑडियंस है वो आपको सुन ही ना पाए। ठीक है, अपने रूम के साइज और साउंड के हिसाब से आवाज अपनी एडजस्ट करें।
ठीक है? बहुत तेज़ या बहुत स्लो ना बोलें, नेचुरल वे में अपने आप बात करें, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर थोड़ा रुक कर बोलें, पॉज़ लें ताकि वो बात ऑडियंस के ज़हन में रह जाए, ठीक है? जोक्स ना करें, ठीक है? जब तक आप नेचुरली फ़नी नहीं है ना, तो जोक्स प्रेज़ेंटेशन को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज आपने ध्यान रखना है कि अपने हाथ का इस्तेमाल पॉइंट्स को एम्फसाइज़ करने के लिए करें, लेकिन ज़्यादा हैंड मूवमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो कभी-कभी अपने कोलीग से पूछें कि आपका स्टाइल कैसा लगता है, ठीक है? उनसे राय लें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके पूरी ऑडियंस की तरफ देखें, लेकिन एक ही शख्स पर कंटीन्यूअसली ना देखें कि वो ही अनकंफर्टेबल हो जाए, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट बनाएँ, लेकिन आप पूरी ऑडियंस के साथ ही बनाएँ। ये नहीं कि आप किसी एक ही बंदे को पकड़ के घूरना शुरू कर दें, ठीक हो क्या? फिर है स्क्रीन हैंडलिंग के अपनी प्रेज़ेंटेशन स्क्रीन जो है ना, जो आपकी पावर पॉइंट है या डिस्प्लेज़ है, उनकी तरफ पीठ कर के ना बोलें। स्क्रीन के सामने खड़े होकर इमेज ब्लॉक ना करें, ठीक है? ये भी देखें कि ऑडियंस में कोई ऐसा तो नहीं जिसको स्क्रीन क्लियरली नज़र नहीं आ रही है। उनके लिए थोड़ा एडजस्ट हो जाए, अपनी स्क्रीन को उनके हिसाब से एडजस्ट करें, ठीक है? मूवमेंट और टाइमिंग है कि स्टेज पर ज़्यादा इधर-उधर चलना अवॉइड करें। बहुत मूवमेंट ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन थोड़ा नेचुरल मूवमेंट ठीक है, ठीक है? ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें, अगर वो बोर हो रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, तो पेस बदलें अपना, ठीक है? जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, उसको शॉर्ट कर दें, अगर आपकी ऑडियंस बोर हो रही है, ठीक है? समझ लें कि कब रुकना है और कब किस पॉइंट को स्किप कर देना बेहतर है, ठीक है? ये चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है, ये आपको कोई बता नहीं सकता, ठीक है? ये आप उसी वक़्त ही अंदाज़ा करके ना इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, सिंपल अल्फाज में क्या है कि कॉन्फिडेंट, काम और कनेक्टेड रह के बात करें। यही एक बेहतरीन डिलीवरी की पहचान है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर 2 मुकम्मल होता है, लेकिन मैं इस लेक्चर को भी समराइज़ कर देती हूँ आपके लिए। तो देखिए, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इस बात को समझाता है कि दूसरों तक बात को बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इस लेक्चर में ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स थी, और डिलीवरी के तरीके, एक्सटेम्पोरे, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन और रीडिंग, ये समझाए गए हैं। ये बताया गया है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी, ऑडियंस और टॉपिक के नॉलेज, क्लियर वॉइस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और विजुअल एड्स जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स या चार्ट्स वगैरह, इनका सही इस्तेमाल जो है वो निहायत जरूरी है। इस लेक्चर से हमें ये भी पता चला है कि कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और प्रैक्टिस एक सक्सेसफुल स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपनी बात दिलचस्पी के साथ और आसानी से समझाए, वही इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। इन केस कि अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट्स हो, या कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।